अर्थात यह प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह अंतःकरण का भी विषय नहीं है और इसमें कोई विकार भी नहीं होता। इसलिए इस देही को ऐसा जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए अर्जुन। इस शरीरी को निर्विकार मानने पर तो शोक नहीं हो सकता, पर इसे विकारी मानने पर तो शोक हो ही सकता है केशव। हे महाबाहु, अगर तुम इस शरीर को नित्य पैदा होने वाला और नित्य मरने वाला भी मान लो, तो भी तुम्हें इसका शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पैदा हुआ है वह जरूर मरेगा और जो मर गया है वह जरूर पैदा होगा। इस नियम को कोई हटा नहीं सकता। अतः शरीर को लेकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए अर्जुन। शरीरी को लेकर शोक नहीं करना चाहिए, यह तो ठीक है, पर शरीर को लेकर तो शोक होता ही है भगवान। शरीर को लेकर भी शोक नहीं हो सकता, क्योंकि हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही कौन सी है? तो फिर शोक क्यों होता है केशव? ना जानने से। जानना कैसे हो केशव? वह जानना अर्थात अनुभव करना इंद्रिया, मन, बुद्धि से नहीं होता। इसीलिए इस शरीरी को देखना, कहना, सुनना सब आश्चर्य की तरह ही होता है। अतः इसको सुन करके कोई भी नहीं जान सकता, अर्थात इसका अनुभव तो स्वयं से ही होता है। तो फिर वह कैसा है केशव? हे भरतवंशी अर्जुन, सबके देह में रहने वाला यह देही नित्य ही अवध्य है। ऐसा जानकर तुझे किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शोक दूर करने की तो आपने बहुत सी बातें बता दी, पर मुझे जो पाप का भय लग रहा है वह कैसे दूर हो केशव? अपने धर्म, छात्र धर्म को देखकर भी तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्ममय युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। तो क्या क्षत्रियों को युद्ध करते ही रहना चाहिए केशव? नहीं भैया, जो युद्ध आपसे अप्राप्त हो जाए, सामने आ जाए, वह युद्ध तो क्षत्रिय के लिए स्वर्ग जाने का खुला दरवाजा है। इसीलिए ही पाठ, ऐसा युद्ध जिन क्षत्रियों को प्राप्त होता है वे ही वास्तव में सुखी हैं। ऐसे आपसे आप प्राप्त युद्ध को मैं ना करूं तो, अगर तुम ऐसे धर्ममय युद्ध को नहीं करोगे तो तेरे क्षत्र धर्म का और तेरी कीर्ति का नाश होगा, तथा तुझे कर्तव्य पालन ना करने का पाप भी लगेगा। अब कीर्ति से क्या होगा केशव? अरे भैया, तो युद्ध नहीं करेगा तो देवता, मनुष्य आदि सभी तेरी बहुत दिनों तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे। वह अपकीर्ति आदरणीय, सम्मानीय मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदाई होती है। और क्या होगा भगवान? जिन भीष्म, द्रोणाचार्य आदि महारथियों की दृष्टि में तू श्रेष्ठ माना गया है, उनकी दृष्टि में तू तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा और वे महारथी लोग तुझे मरने के भय के कारण युद्ध से उपरत हुआ मानेंगे। क्या मैं यह सह नहीं सकता भगवान? नहीं, तू सह नहीं सकता, क्योंकि तेरे शत्रुओं को वैर भाव निकालने का मौका मिल जाएगा। वे तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे ना कहने लायक बहुत से वचन कहेंगे। उससे बढ़कर और दुख क्या होगा? और अगर मैं युद्ध करूं तो भगवान, युद्ध करते हुए अगर तू मारा भी जाएगा तो तुझे स्वर्ग मिल जाएगा, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो तुझे पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा। अतः हे कुंती नंदन, तो युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो जा।
क्या युद्ध से मुझे पाप नहीं लगेगा भगवन? नहीं, पाप तो स्वार्थ बुद्धि से ही होता है। अतः तू जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख में सम बुद्धि रखकर युद्ध कर। इस प्रकार युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। जिस समबुद्धि से कर्म करते जरा भी पाप नहीं लगता, उसकी और क्या विशेषता है भगवन? इस समबुद्धि की बात मैंने पहले सांख्य योग में कह दी है। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। प्रथम, इस समबुद्धि से युक्त हुआ तू संपूर्ण कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। द्वितीय, इस समबुद्धि के आरंभ मात्र का भी नाश नहीं होता। तृतीय, इसके अनुष्ठान का कभी उल्टा फल नहीं होता। चतुर्थ, इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। जिस समबुद्धि की आपने इतनी महिमा गाई है, उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है केशव? इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में व्यवसायत्मिका एक परम प्राप्ति की निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है, परंतु जिनका परमात्मा प्राप्ति का एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय अनंत और बहुशाखाओं वाली होती है। उनका परम प्राप्ति का एक ही निश्चय क्यों नहीं होता केशव? प्रथम, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं। द्वितीय, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं। तृतीय, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में ही प्रीति रखने वाले हैं। तथा चतुर्थ, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं। वे बेसमझ मनुष्य इस पुष्पित दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली होती है। भोगों का वर्णन करने वाली पुष्पित वाणी से जिनका चित्त हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय बुद्धि नहीं हो सकती। भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए केशव? वेद तीनों गुणों के कार्य संसार का वर्णन करने वाले हैं। इसीलिए हे अर्जुन, तू वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा और नित्य निरंतर रहने वाले परमात्मा तत्व में स्थित हो जा। तू अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की और प्राप्त वस्तु की रक्षा की भी चिंता मत कर और केवल परमात्मा की परायण हो जा, अर्थात एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। ऐसा एक निश्चय कोई कर ले तो उसका क्या परिणाम होता है केशव? जैसे बहुत बड़े सरोवर के प्राप्त होने पर छोटे सरोवर का कोई महत्व नहीं रहता, कोई जरूरत नहीं रहती, ऐसे ही वेदों और शास्त्रों के तात्पर्य को जानने वाले तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष की दृष्टि में संपूर्ण वेदों का उतना ही तात्पर्य है, अर्थात उनके मन में संसार का, भोगों का कोई महत्व नहीं रहता। मेरे लिए ऐसी स्थिति को प्राप्त करने का कोई उपाय है भगवन? हाँ, कर्म योग है। तेरा कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। अर्थात तू फल की इच्छा न रखकर अपने कर्तव्य का पालन कर। तू कर्म फल हेतु भी मत बन, अर्थात जिनसे कर्म किया जाता है उन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में भी ममता न रख। तो फिर मैं कर्म करूं ही क्यों केशव? कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो फिर कर्म करूं कैसे? सिद्धि असिद्धि में सम होना योग कहलाता है। इसीलिए हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके
योग समता में स्थित होकर कर्म कर। अगर योग अर्थात समता में स्थित होकर कर्म ना करूं तो केशव, इस समता के बिना सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू समबुद्धि का ही आश्रय ले, क्योंकि कर्म फल की इच्छा करने वाले कृपण हैं, अर्थात कर्म फल के दास हैं। कर्म फल की इच्छा वाले कृपण हैं, तो फिर श्रेष्ठ कौन है भगवान? समबुद्धि से युक्त मनुष्य श्रेष्ठ है। समबुद्धि से युक्त मनुष्य इस जीवित अवस्था में ही पाप पुण्य से रहित हो जाता है। इसीलिए तू समता में ही स्थित हो जा, क्योंकि कर्मों में समता ही कुशलता है। समबुद्धि का क्या परिणाम होगा भगवान? समता से युक्त मनीषी कर्मजन्य फल का त्याग करके और जन्म रूप बंधन से रहित होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। यह मैं कब समझूं कि मैंने कर्मजन्य फल का त्याग कर दिया केशव? जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी, तब तुझे सुने हुए और सुनने में आने वाले भुक्त और अभुक्त भोगों से वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य होने पर फिर समता की प्राप्ति कब होगी केशव? शास्त्रों के अनेक सिद्धांतों से मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब संसार से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में अचल हो जाएगी, तब तुझे योग साध्य रूप समता की प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन बोले, समता को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं भगवान? भगवान बोले, हे पार्थ, जब साधक मन में रहने वाली संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। वह स्थित प्रज्ञ बोलता कैसे है केशव? भैया, उसका बोलना साधारण क्रिया रूप से नहीं होता, प्रत्युत भाव रूप से होता है। वर्तमान में व्यवहार करते हुए दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, तथा जो राग भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल परिस्थिति के आने पर हर्षित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर द्वेष नहीं करता, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। अर्थात पहले उसने मुझे परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है, ऐसा जो निश्चय किया था वह अब सिद्ध हो गया है। वह स्थित प्रज्ञ बैठता कैसे है भगवान? जैसे कछुआ अपने चारों पैर, गर्दन और पूंछ, इन छहों अंगों को समेटकर बैठता है, ऐसे ही जिस समय वह कर्मयोगी संपूर्ण इंद्रियों और मन को अपने अपने विषयों से समेट लेता है, हटा लेता है, उस समय उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियों को समेटने की वास्तविक पहचान क्या है? इंद्रियों को अपने विषयों से हटाने वाले देहाभिमान मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस बुद्धि, सुख भोग बुद्धि निवृत्त नहीं होती। परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य की रस बुद्धि भी निवृत्त हो जाती है। रस बुद्धि रहने से क्या हानि होती है भगवान? हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से साधन परायण विवेकी मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच लेती हैं। इस रस बुद्धि को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए भगवान? कर्मयोगी साधक संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, अर्थात मेरे भरोसे निश्चिंत हो जाए। इस प्रकार जिसकी इंद्रियां वश में हैं,
उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। आपके परायण ना होने से क्या होगा केशव? मेरे परायण ना होने से विषयों भोगों का चिंतन होगा। विषयों के चिंतन से क्या होगा? मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाएगी अर्जुन। आसक्ति होने से क्या होगा केशव? उन विषयों भोगों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाएगी। कामना पैदा होने से क्या होगा भगवान? कामना की पूर्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आ जाएगा। क्रोध आने से क्या होगा? क्रोध के आने से सम्मोह हो जाएगा, अर्थात मूर्ता छा जाएगी। मूर्ता छा जाने से क्या होगा? मैं साधक हूँ तो मुझे ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए आदि जो पहले विचार किया था, उसकी स्मृति नष्ट हो जाएगी, अर्थात उसकी याद नहीं रहेगी। स्मृति नष्ट होने पर क्या होगा? बुद्धि नया विचार करने की शक्ति नष्ट हो जाएगी, अर्थात इस समय मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह विवेक शक्ति दब जाएगी। बुद्धि नष्ट होने से क्या होगा? उस मनुष्य का पतन हो जाएगा। स्थित प्रज्ञा के बैठने की बात तो आपने बता दी। अब यह बताइए कि वह चलता कैसे है केशव? भैया, उसका चलना क्रिया रूप से नहीं, भाव रूप से होता है। वशीभूत अंतःकरण वाला साधक राग द्वेष से रहित और अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होने पर क्या होता है केशव? उस प्रसन्न चित्त वाले मनुष्य के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और उसकी बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर किसकी नहीं होती केशव? जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। एक निश्चय वाली बुद्धि ना होने से उसकी मुझे केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, ऐसी भावना, ऐसा विचार नहीं होता। ऐसी भावना ना होने से, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन ना होने से उसको शांति नहीं मिलती, और फिर अशांत मनुष्य को सुख भी कैसे मिल सकता है? जो संसारी है उसकी बुद्धि स्थिर होने की तो संभावना ही नहीं है, पर जो साधक है उसकी बुद्धि स्थिर ना होने में क्या कारण है केशव? कारण यह है कि जैसे जल में चलती हुई नाव को वायु हर लेती है, ऐसे ही साधक की अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक इंद्रिय भी मन के साथ हो जाती है। उस इंद्रिय के साथ मिला हुआ वह अकेला मन ही उस साधक की बुद्धि को हर लेता है। तो फिर बुद्धि स्थिर किसकी होती है केशव? हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से वश में हैं, अर्थात जिसके मन से भी विषयों का चिंतन नहीं होता, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। जिसके इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसे साधारण मनुष्य में और जिसकी इंद्रियां वश में है, ऐसे संयमी मनुष्य में क्या अंतर है? साधारण मनुष्य की जो रात है, अर्थात जो परमात्मा प्राप्ति के विषय में बिल्कुल सोए हुए हैं, उस रात में संयमी मनुष्य जागता है, अर्थात परमात्मा तत्व का अनुभव करता है। और जिसमें साधारण मनुष्य जागते हैं, अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने में बड़े सावधान सजग रहते हैं, वह तो परमात्मा तत्व को जानने वाले मननशील मनुष्य की दृष्टि में रात है, अंधेरा है। तो फिर उस संयमी मनुष्य के सामने भोग पदार्थ आते ही नहीं होंगे? आते हैं, परंतु जैसे अपनी मर्यादा में अटल रहने वाले और चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में संपूर्ण नदियों का जल आकर मिल जाता है,
पर वह समुद्र में कोई विकार पैदा नहीं करता। ऐसे ही उस संयमी मनुष्य के सामने संसार के सभी भोग आते हैं, पर वे उसमें कोई विकार पैदा नहीं करते। ऐसा मनुष्य ही परम शांति परमात्मा तत्व को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। भोगों की कामना वालों को भी शांति की प्राप्ति कैसे हो केशव? उनको तो त्याग से ही शांति प्राप्त होगी। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का तथा स्पृह का त्याग करके अहंता ममता से रहित होकर विचरता है, उसको शांति प्राप्त हो जाती है। अहंता ममता से रहित होने पर उसकी स्थिति कहाँ होती है? उसकी स्थिति ब्रह्म में होती है। हे पार्थ, यही ब्रह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होने पर मनुष्य कभी मोहित नहीं होता। यदि मनुष्य इस ब्रह्मी स्थिति में अनंत काल में भी स्थित हो जाए, अर्थात अनंत काल में भी अहंता ममता रहित हो जाए, तो वह निर्वाण अर्थात शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ओम श्री परमात्मे नमः। तीसरा अध्याय। जय श्री कृष्ण। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके मत में जब ज्ञान बुद्धि ही श्रेष्ठ है, तो फिर हे केशव, आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? तथा आप कभी कहते हैं कर्म करो और कभी कहते हैं ज्ञान का आश्रय लो। आपके इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। इसीलिए एक निश्चित बात कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग से ही एक ही संबुद्धि की प्राप्ति होती है। उस समता की प्राप्ति के लिए क्या कर्म करना जरूरी है? हाँ, जरूरी है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों के त्याग से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। तात्पर्य है कि उस समता की प्राप्ति कर्मों का आरंभ किए बिना भी नहीं होती और कर्मों के त्याग से भी नहीं होती। कर्मों के त्याग से क्यों नहीं होती केशव? कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति जन्य गुण स्वभाव के परवश हुए प्राणियों से कर्म कराते हैं। तो फिर प्राणी कर्मों का त्याग कैसे कर सकता है? अगर मनुष्य चुपचाप बैठा रहे, कुछ भी करे नहीं, तो क्या यह कर्मों का त्याग नहीं हुआ केशव? नहीं, जो मनुष्य चुपचाप बैठकर अर्थात इंद्रियों को केवल बाहर से रोककर मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, उसका यह चुपचाप बैठना कर्मों का त्याग करना नहीं हुआ। प्रत्युत उस मूढ़ बुद्धि वाले का यह चुपचाप बैठना मिथ्याचार है। आपने जो समबुद्धि बताई, उसकी प्राप्ति ना तो कर्मों के किए बिना होती है, ना कर्मों के त्याग से होती है, और ना बाहर से चुपचाप बैठकर मन से विषयों का चिंतन करते रहने से होती है। तो फिर उसकी प्राप्ति होती कैसे है केशव? हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों का नियमन करके आसक्ति रहित होकर इंद्रियों के द्वारा कर्म योग अर्थात निष्काम भाव पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। अर्थात उसको समबुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा उपयुक्त विधि से कर्तव्य कर्म करना श्रेष्ठ है। और तो क्या, बिना कर्म किए तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। कर्मों को करने से बंधन तो नहीं होगा भगवान।
नहीं, यह कर्तव्य कर्म को केवल अपने लिए करने से मनुष्य कर्मों से बंधता है। इसीलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर यज्ञ कर्तव्य कर्म को केवल कर्तव्य परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही कर। मैं कर्म करूं ही क्यों केशव? अरे भैया, सर्ग के आरंभ में पितामह ब्रह्मा जी ने भी यज्ञ कर्तव्य कर्मों के सहित मनुष्यों की रचना करके उनसे यही कहा था कि तुम लोग इस कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। यह यज्ञ हम किस भाव से करें पितामह? इसके द्वारा तुम लोग देवताओं की वृद्धि उन्नति करो और वे देवता लोग तुम्हारी वृद्धि करें। इस प्रकार एक दूसरे की वृद्धि करने से, अर्थात अपने लिए कर्म ना करके केवल दूसरों के हित के लिए ही सब कर्म करने से तुम लोग परम श्रेय परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। पितामह, अगर हम यज्ञ ना करें तो तुम्हारे कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। परंतु अगर तुम लोग उस कर्तव्य पालन की सामग्री से देवताओं की पुष्टि न करके स्वयं ही सुख आराम भोगोगे तो तुम चोर बन जाओगे। इस दोष से कैसे बचा जाए भगवान? भैया, केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्तव्य कर्म करने से यज्ञ शेष के रूप में समता का अनुभव होता है। उस समता का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो केवल अपने सुख आराम के लिए ही सब कर्म करते हैं, वे पापी लोग तो केवल पाप ही कमाते हैं। भगवान, अभी आपने कर्तव्य कर्म के विषय में ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनाई, पर कर्तव्य कर्म के विषय में आपका क्या कहना है? इस विषय में मेरा यही कहना है कि सृष्टि चक्र के संचालन के लिए भी कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से पैदा होते हैं और अन्न वर्षा से पैदा होता है। वर्षा यज्ञ कर्तव्य पालन से होती है और यज्ञ निष्काम भाव से किए गए कर्मों से होता है। कर्तव्य कर्म करने की विधि वेद बताते हैं और वेद परमात्मा से प्रकट होते हैं। इसीलिए सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य विद्यमान रहते हैं, अर्थात उनकी प्राप्ति अपने कर्तव्य का पालन करने से ही होती है। अतः सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करना मनुष्यों के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई इस सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन न करे तो केशव, हे पार्थ, जो मनुष्य इस सृष्टि चक्र की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए कर्तव्य कर्म नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोग भोगने वाला तथा पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है, अर्थात वह मर जाए तो अच्छा है। कोई आसक्ति रहित होकर केवल आपकी आज्ञा के अनुसार सृष्टि चक्र की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही कर्तव्य कर्म का पालन करे तो केशव, वह अपने आप में ही रमण करने वाला, अपने आप में ही तृप्त और अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी करना बाकी नहीं रहता, क्योंकि उस महापुरुष का इस संसार में ना तो कर्म करने से ही कोई मतलब रहता है और ना कर्म ना करने से ही कोई मतलब रहता है, तथा उसका किसी भी प्राणी के साथ कोई भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूँ भगवान? हाँ, बन सकते हो।
तुम निरंतर आसक्ति रहित होकर